गांव में बंसीलाल नामक का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बंसीलाल के 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बंसीलाल गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी था। उसने कभी अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किए थे। बंसीलाल दैनिक मजदूर था। एक एक दिन ऐसा होता था कि पूरा दिन ही काम करने में खत्म हो जाता था, लेकिन कभी कभी पूरे पूरे हफ्ते ही काम नहीं मिलते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी बंसीलाल ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। बेशक खुद खाली पेट सोया हो, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को भरपेट खाना खिलाया था। एक दिन बंसीलाल की बेटी सुहानी के लिए रिश्ता आता है। आइए आइए भाई साहब, बैठिए। सुहानी बेटा, जरा चाय बिस्कुट लाना। आइए आइए आप। बंसीलाल जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। कभी आकर हमारे बेटे को भी देख लीजिए। जी जोशना जी, हम परसों आपके बेटे को देखने आएंगे, चलेगा ना? हाँ हाँ समधी जी, हम आपका इंतजार करेंगे। बंसीलाल गंगा माधव और जोशना के घर जाते हैं और उनके बेटे जीवन को पसंद करते हैं। कुछ ही दिन बाद सुहानी और जीवन की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। एक दिन बंसीलाल के बड़े बेटे सिद्धार्थ उनके पास आता है और कहता है, पिताजी, मुझे आईपीएस की तैयारी करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं से पैसों का इंतजाम कर देते तो अच्छा होता। सिद्धार्थ बेटा, अभी तो तेरी बहन की शादी हुई है ना, तो तुम्हारे पिताजी ने जो भी पैसे जमा करके रखे थे वो सारे खर्च हो गए। और तू जितना रकम मांग रहा है उतना तो तुम्हारे पिता अगले 2-3 साल तक ना कमा पाए। बेटा, तेरा तो ग्रेजुएशन खत्म हो गया है ना, तो तू कहीं नौकरी क्यों नहीं करता? तेरे नौकरी करने से तेरे पिता को थोड़ा आराम मिलेगा। कब तक तुम्हारा बूढ़ा पिता इधर उधर मजदूरी करता फिरेगा? ओहो बस करो माँ, आखिर पिताजी ने हमारे लिए किया ही क्या है? हम सब ने तो सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई खत्म करी और अपने खुद के बलबूते से स्कॉलरशिप हासिल किया और अपनी ग्रेजुएशन खत्म किया। पिताजी ने तो सिर्फ हमें 2 वक्त की खाना ही तो खिलाया है। इसके अलावा उन्होंने किया ही क्या है? ये काम तो हर माँ बाप करते हैं, या फिर इससे ज्यादा ही करते हैं। आपने किया ही क्या है? इतना कहकर सिद्धार्थ अपना सामान उठाता है और वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। दरअसल आईपीएस की डिग्री पाना तो सिर्फ एक बहाना था। सिद्धार्थ को जूली के साथ एक अपना अलग दुनिया बसाना था, इसलिए वो अपने माता पिता को छोड़कर हमेशा के लिए शहर में रहना चाहता था। बंसीलाल के बाकी 2 बेटे अभी पढ़ाई करते थे। अब बंसीलाल के बुढ़ापे की उम्मीद उनके 2 बेटे ही थे। 6 महीने बाद उनके दोनों बेटों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। फिर एक रात, भैया, हमारी ग्रेजुएशन तो खत्म हो गई है। अब हमें नौकरी करके अपने पिता को आराम देना चाहिए। बड़े भैया ने उनकी भावनाओं को नहीं समझा और उन्हें ऐसे बुढ़ापे में छोड़कर चले गए। अब हम ही उनके सहारा है। तो इसमें क्या गलत किया उन्होंने? वो जवान है, आई एम श्योर उनकी लाइफ में भी कोई होगी और कल को उनका फैमिली भी बड़ा होगा। तो वो क्या अपना सारा पैसा इन 2 बूढ़े पति पत्नी पर खर्च कर दें? मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है जो इन दोनों से छुटकारा पा लिया। प्रकाश भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई ये सब बात करने से पहले? मेरे सामने तो बोल लिया, लेकिन माँ और पिताजी के सामने ये सब बात नहीं होनी चाहिए। अरे मेरे भाई, तुम्हारे सामने तो बोलकर दिखाया है, उनके सामने मैं करके दिखाऊंगा। तू बस देखता जा। क्या करने वाले हैं आप? भैया देखो, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे उन्हें तकलीफ हो। तू बस देखता जा मैं करता क्या हूँ। अगले दिन प्रकाश अपने साथ एक लड़की से शादी कर उसे घर लाता है। माँ, पिताजी, इससे मिलो। ये मेरी धर्मपत्नी मेघा है और मैं इसे लेकर शहर जा रहा हूँ। और एक बात मैं कह देता हूँ, मैं अब आपके परिवार को नहीं पाल सकता। मुझे यहाँ से जाना है। प्रकाश, तू ये क्या कह रहा है? पापा, आप इन्हें जाने दीजिए। अगर इनकी जिंदगी में हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है तो हमें इन्हें यहाँ रोककर इनको और हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जाइए भैया, आपको कोई नहीं रोकेगा। माँ, अब तुम रोना बंद करो। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, सुनाऊं? चलो सुना ही देता हूँ। मेरी नौकरी लग गई है, 60,000 महीने की है। पहले महीने की तनख्वाह आ जाए, मैं तुम्हें और पिताजी दोनों को ही शहर ले जाऊंगा और हमेशा मेरे साथ ही रखूंगा। नहीं बेटा, मैं और तेरे बापू यही गांव में ही रहेंगे। तू बस बीच बीच में आता रहे। हाँ, मेरी तो यही दुआ है। तू हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता ही जा बेटा। भगवान तेरा हमेशा भला करे। हाँ माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। 6 महीने तक सुनील लगभग हर दिन आता जाता रहता था, लेकिन आज को 15 दिन हो गए थे। सुनील गांव नहीं आया था और ना ही उसकी कोई खबर मिल रही थी। इस बात से बंसीलाल और कमला देवी बहुत ही परेशान हो रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बंसीलाल की तबीयत भी खराब हो रही थी। सुनिए जी, 2 महीने हो गए सुनील का कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलिए ना एक बार शहर चलकर देख कर आते हैं। तुम्हारा ये बेटा भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया कमला। वो अब कभी नहीं आने वाला।
हमारी किस्मत ही खराब है। क्या सुनील सच में अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया था या फिर बात कुछ और थी? ये जानने के लिए प्लीज़ कहानी के अगले भाग का इंतज़ार करें।